लंदन में यहाँ कोई स्त्री विधवा होती है? भारतीयों को छोड़कर यहाँ कोई विधवा नहीं होता। विधवा स्त्री केवल भारत में ही होती है। भारत में मतलब भारत से जुड़ी स्त्री कहीं भी रहेगी तो वो संस्कार वो फॉलो करेगी। पूरी दुनिया में केवल भारत में ही विधवा स्त्रियां मिलती हैं। दुनिया के किसी भी कोने में विधवा स्त्री नहीं मिलेगी आपको। क्यों? क्योंकि भारत की स्त्री के ही पति जब गुजर जाए तो विधवा होती है। यहां तो गुजर जाए तो दूसरा जिंदाबाद, तीसरा जिंदाबाद, चौथा जिंदाबाद। भारत के संस्कार ही ऐसे हैं ना हमारे। इससे हम केवल ये बताना चाहते हैं कि त्याग देखिए। अब सोचिए कि हमारे देश में ऐसी ऐसी स्त्रियां हैं। मेरी सगी मौसी है, मेरी अपनी, अभी भी जीवित हैं, अभी भी हैं। मेरी मौसी हैं, वो 6 साल की जब थी, 6 या 7 वर्ष की, तब उनका विवाह हो गया था। पहले के जमाने में विवाह जल्दी हो जाता था। हमारी भारत की परंपरा पहले रही। अभी उनकी उम्र लगभग 85-90 साल की होंगी। तो ये समझ लीजिए कि 80 साल पुरानी बात है। तो 6 साल की उम्र में उनका विवाह हो गया था। तब वो बच्ची थी। उनको हमारे नाना जी बताते थे कि पकड़ के बिठाते थे। मतलब बच्ची अब शादी थोड़ी खेल वो खेलने चली जाए, मौसी पकड़ के लाए, मंडप के नीचे बिठाएं और शादी उसकी कराई और शादी हो गई। पहले के जमाने में शादी तो हो गई पर विदाई नहीं होती थी। साल 2 साल 3 साल बाद विदाई होती थी, है ना। तो हमारी जो मौसी हैं उनका विवाह हुआ और वो ससुराल नहीं गई और उनके पति की मतलब हमारे मौसा जी की मृत्यु हो गई। मतलब उन्होंने अपने पति को टच भी नहीं किया, स्पर्श नहीं किया एक उंगली से। जब तक उन्हें होश आया, होश मतलब जब वो 12-15 साल की हुई। 6-7 साल की लड़की को क्या ज्ञान है। जब वो समझदार हुई तब तक पता चला कि उनके पति तो है ही नहीं। सोचिए तब से लेकर आज तक उन्होंने अपने पति की विधवा रहकर पति के बाद परमेश्वर में मन लगाकर पूरी जवानी, पूरा बुढ़ापा गुजार दिया। अब तो आखिरी स्थिति है। अब बताइए इसे आप क्या कहेंगे, तपस्या है या नहीं? तपस्या है। ऐसी स्त्रियां ना जाने कितनी आपको केवल भारत में मिलेंगी, जो अपने पति के जाने के बाद परमेश्वर से नाता जोड़कर जीवन गुजार दिया, लेकिन अपने चरित्र पर दाग नहीं लगने दिया। पराई यहां वहां पराये पुरुष में कभी दृष्टि नहीं गई। क्यों? क्योंकि ये जो संस्कार हैं केवल भारत के हैं। भारत के अतिरिक्त कहीं कोई ऐसा गुजारा कर सकता है? संभव है। इसलिए हमारे यहां तपस्या प्रधान है। यही तो तपस्या है। इसलिए भारत की स्त्रियां श्रेष्ठ हैं। हमारे यहां इसलिए स्त्रियों को देवी कहते हैं। इसलिए हमारे यहां स्त्री को क्या कहते हैं? लक्ष्मी कहते हैं। बेटी हुई तो लक्ष्मी, बहू आए तो लक्ष्मी। हमारे यहां लक्ष्मी कहा जाता, देवी कहा जाता है। नारी का जितना आदर, जितनी रिस्पेक्ट हमारे भारत में है, कहीं नहीं।